बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसाराना और इसाराना स्पेशल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें शादाबाद रहें। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए ढेरों दुआएँ सुबह सुबह नूर दे तड़के मैं दिलों दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे जहाँ रहें। आज जुमेरात है और आज 8 जनवरी है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो, क्योंकि मैंने उधर डेट शेट का ना पैजन थोड़ा जहा रोला ही रहता है मेरा ना। तो 8 जनवरी है और जुमेरात का दिन है। जुमेरात का दिन कहते हैं, जुमेरात बड़े क्या कहते हैं, बरकत वाला दिन होता है। बरकतें आप पे नाजिल हो। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह जो सलाम, गुड जी आया नू पखैर राग ले और ओहायो, आपको बहुत सारी दुआएं। अब मुज़ाकरात का खेल शुरू हुआ था, लेकिन कहते रहे ना पिंड वैसे नहीं गुंडे पहले तैयार हो जाते, उचक्के पहले तैयार ने। हाँ, ये अभी वज़ीर आज़म साहब ने जाके स्पीकर साहब ने नहीं कह के भाई मुज़ाकरात करो, साथ ही बहुत सारे लोगों के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। भाई मैं तो पहले ही कह रहा हूँ यार, आपके पास है क्या, पल्ले नहीं है कुछ भी, तो आप अभी मुज़ाकरात आप साथ तो पूछ के लेते हैं, तो आप मुन्ने खाक मुज़ाकरात करने। लो जी, पहला काम है ये शुरू भी नहीं हुआ था तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हुकूमत के विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फसल चौधरी ने कहा कि केड़ा मुज़ाकरात भाई, पीटीआई से मुज़ाकरात मुमकिन ही नहीं है जनाब। पीटीआई जो है वो तो वैसे ही एक लड़ाका दहशतगर्द सी जमात है, तो उससे हम क्या मुज़ाकरात करेंगे। तो भाईजान आपको कोई बड़ी लेट इतला मिली है, आपको पहले नहीं पता था। ये जो वज़ीर आज़म साहब गए हैं स्पीकर साहब के पास, तो वज़ीर आज़म साहब वैसे तो खैर रहते ही दौरे से पे हैं, पाकिस्तान के हालात का इतना पता नहीं होता। फिर स्विट्ज़रलैंड जा रहे थे, चंगी भी वजारत उसमें की है। स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, वफद जा रहे हैं, उत्थे जाके करनगे की भाई, क्या लेके आएंगे स्विट्ज़रलैंड से पाकिस्तानियों के लिए, को पता तो चले। वज़ीर आज़म साहब आप जा रहे हैं, लेकिन चलो कोई नहीं। अब मैं कह रहा था ना कि वो ये कि न तो मुज़ाकरात का इन्होंने कहा, मैंने कल ही आपको कह दिया था कि ये ड्रामा है, ये ब्लफ करा रहे हैं। और ये इन्होंने जनाब अली कोई मुज़ाकरात नहीं, कुछ नहीं। पीटीआई के लिए जो इन्होंने प्लान किया हुआ वो कोई ढका छुपा नहीं है, और वो उसमें तय है, ये इनकी तरफ से ये तय है कि जनाब अली पीटीआई को इतना रगड़ा लगाना है, इतना रगड़ा लगाना है कि पीटीआई का नामो निशान में उठ जाए। मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, रगड़ा लग रहा है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। पीटीआई पहली दफ़ा एक जमात बन के सामने आ रही है। पहले मैं पीटीआई को जमात नहीं मानता था, अब पीटीआई एक प्रोसेस से निकल के, एक भट्टी में से निकल के, कुंदन बन के निकल रही एक जमात है। लेकिन तेरा क्या बनेगा कालिया, थोड़ी बारी आई तो फिर सोच लो कि की होएगा। आप ये तारीख का पहिया ऐसे घूमता ही रहता है, ये पहिया कहीं ठहरता नहीं है। कल के जो लोग थे जिनके मुतालिक ये कहा जाता था कि इनके आगे तो आपको चिड़ी पर नहीं मार सकती, आज उनके साथ क्या हो रहा है, उन्होंने हर बंदा लंग दे करके मार के चला जाता है। तो वक्त बदल जाएगा। और पीटीआई को आज जो टफ टाइम का सामना है, इमरान खान को जो टफ टाइम का सामना कल हो सकता है आपको, तो आप नहीं कर सकेंगे, आप तो रोने लग जाते हैं। एनीवे, जो चीज़ मैं अब आपसे करने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो मंगल की रात को रात गए, जब सख्त सर्दी थी, मैंने फ़ोन किया एक सहाफ़ी को, मैंने कहा यहाँ क्या पोजीशन है। कहता भाईजान मोबाइल मुझसे नहीं पकड़ा जा रहा, इतनी ठंड है। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि ये कैसे बैठे हैं। अलीमा खानम कैसे सर्दी के अंदर बैठी हैं मुझे नहीं पता। इतनी शदीद ठंड है कि लोगों ने कोट, ओवर कोट, टोपियाँ, मफलर, ग्लव्स पाए ने, फिर कंबल ने। और ये औरत यार कैसी औरत है कि इतने अज़म के साथ बैठी हुई है। और मजाल है कि इसको कहीं इन्हें ठंड की शिकायत की हो, कहीं यही शिकायत की हो कि ज़मीन पे इतना इन्होंने पानी फेंक दिया कि कीचड़ में पैर रखने। आप सोचिए ज़रा, कभी आप सॉक्स पहने हो सर्दियों में और आप फर्श पे पैर रख दें, तो थोड़ी देर बाद उसमें जो नमी चली जाती है वो आपको यहाँ जाके लगती है, तालू तो लग रही होती है। वो औरत बैठी रही और आखिर में पुलिस ने जान छुड़ाने के लिए कहा कि बाजी साड़ी जान छड़ दो, तड़ी मेहरबानी है, मंगल को आपकी मुलाकात करा देंगे। अब पीटीआई के पास एक गोल्डन चांस है, इनके पास एक हफ्ते का मौका है। अगर ये एक हफ्ते के अंदर अपनी तंजीम को गैरत दिलान, जिमें सर्दियों कंबल कड्डी दा झाड़ी दा है,
मट्टी शट्टी चाड़ी दिया, ऐसे झाड़ चूड़ के को तंजीम को कुछ करके, और ये मंगल को एक बड़ा शो कर लेते हैं। तो आप समझ लें कि एक तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट जो आज शुरू हो गई है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आज से स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी है। कल से CMKP के कराची चले जाएंगे, वहाँ पे वो जलसा भी करेंगे। मैं एक बात की तारीफ ज़रूर करूँगा कि सिंध की हुकूमत ने बहुत अच्छा जेस्चर दिया है। उनसे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं PTI के, लेकिन उन्होंने जिस तरह कहा है कि वो CM है जी, आए हम मुलाकात करेंगे, मरियम को उसे सीखना चाहिए, पंजाब के मिनिस्टर्स को सीखना चाहिए कि सियासी को बड़ापन किसे कहते हैं। आप तो इतने इतने डरपोक हैं यार। तिगड़ था एक तबले के ऊपर कैदी नंबर 840 बजे 4 बजे 840 बजे आपने वो तबला भी गिरफ्तार कर लिया, और शुक्र है तबले के ऊपर आपने कोई दहशतगर्दी का पर्चा नहीं कर दिया यार। आप इतने डरे हुए लोग हैं और कहते हैं हम जमहूरी तौर पे पता नहीं क्या हैं, हम जमहूरिया पता नहीं क्या चेकोस्लोवाकिया चीज बन गए हम। और आलम आपका ये कि आप एक कवाल को बर्दाश्त, बेचारे फराज वो दना फराज है गए वो माफिया मंगता फिर तो कहता भाई जान मैं तो मुस्लिम लीग ही हैं, अंदर से जो मर्जी हो जान छुड़ाने के लिए। उन्होंने क्या सिंध वालों ने कि उनको क्या CMKP को बहुत अच्छा जेस्चर दिया, वेरी गुड। वो वहाँ जाएं, जाके अपनी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करें। इधर से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान GT रोड से आ रही है, उधर से वो जा रहे हैं, और ये सब कुछ मिला के 8 फरवरी की तैयारी हो रही है। 8 फरवरी का नाम सुनते ही ना बहुत सारे लोगों के कांपने लगते हैं, जिन्हें दंद बजते हैं ना सर्दी, वैसे वो होता है, उन्हें लगता है कि 8 फरवरी को बड़ा धमाका ना हो जाए, और धमाका हो जाना है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी बंदे बाहर नहीं निकलेंगे, बंदे बाहर नहीं, कोई एक इंज करके कुछ शय होनी है और फिर उसके बाद माहौल बदल जाना है। बहरहाल मैं फिर वापस आता हूँ वहीं पे अडयाला पे कि 8 ये जो मंगल आ रही है, इस मंगल को अगर PTI को वहाँ पे एक हफ्ता है यार, अब तो आपके बड़ा टाइम है, आप अगर बंदे इकट्ठे करके ले जाते हैं कोई 2 3 10 हज़ार बंदे, तो समझ लें आप एक बड़ा शो कर दिया। तो फिर वहाँ पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न चली जाएंगी चीज़ें, और PTI को एक झटका चाहिए, जिਵੇਂ सुते बंदे को हिलाता है ना, झुंझोड़ के हिलाता है वैसे, और वहीं से उनका एक टर्निंग पॉइंट जो है वो शुरू हो सकता है। मेरे प्यारे गंडापुर के वो फैसला शराब केस के अंदर जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने दायमी वारंट जारी कर दिए। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी के भी हो गए। ऐसा लगता है कि अब जितनी जंग होनी है उस जंग का रुख KP का मैदान होना है, क्योंकि पंजाब ते लस्सी पी के सुता है। सिंध ने भी ठंड प्रोग्राम किया हुआ, उन्हें कोई मसला नहीं है। KP गर्म है, KP के अंदर PTI की क़यादत गर्म है, और ये वो चीज़ है जो लोगों को हजम नहीं हो रही। इतलात मेरी ये है कि आने वाले दिनों में KP में से कोई 1-2 बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। यह बड़ा खौफनाक बात होगी कि अगर इस तरह हुआ। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता सरक रही है, पीछे को आ रही है, और उन्हें यह नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपने हाथ काट के सब कुछ ताकतवरों को दे दिए। अब उनके पास जो कोई किसी जोगे नहीं रहे। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि बीबी शहीद की बरसी के ऊपर जो तकरीब थी, उसमें सारी तकरीरें जो जरदारी साहब और क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब ने की, वो तारीफ़ें की इस्टेब्लिशमेंट की। ऐसा लग रहा था कि आई एम सॉरी लव, पता नहीं मेरा दिल दुखता है बिलावल के लिए कहने, वो बेनज़ीर भुट्टो हमारे मैं उन्हें बैन की था समझता था। सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन शी वॉज अ ग्रेट लेडी। आज की मैं ख़वातीन को देखता हूँ, सियासतदानों को, तो मुझे लगता है वो शी वॉज अ सेंट, सादा सी आम से लिबास, आम से कपड़ों के अंदर फिरने वाली औरत। यहाँ तो लोगों का आलम यह है कि उनका बस नहीं चलता, नहीं तो वो दुनिया के महंगे तरीन कपड़े पहन के और किसी गरीब औरत के पास जाके कहें बहन मुझे मैं तो तुम्हारी तरह गरीब हूँ। लेकिन बहरहाल एनीवे, जिस तरह उन्होंने तारीफ़ें की, उसे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तो पीछे डंडा है। अगर वो उन्होंने माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून नहीं पढ़ा तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। इसी से आने वाले दिनों का अंदाज़ा कर लें कि ये सियासतदान, एक शख्स पूरे पाकिस्तान की सियासत में आज़ाद है जो अडयाला के अंदर बैठा है। बाकी बाहर बैठे हुए लोग जो है ना बेचारे अपनी मर्जी से बोल सकते हैं,
ना अपनी मर्जी से मूवमेंट का। कहाँ है मियाँ नवाज शरीफ जो चौथी दफ़ा वजीर आज़म बनने आए थे? को करे ना सियासत में बात, को बोले ना, नहीं बोलेंगे। सिर्फ वो ये जो नीला गुंबद है इसे ठीक कराएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो घर बैठ गए ना सर्दियों में, वो भिंडी का सालन ही खाएंगे जो घर उनके, वो भिंडी खाते हैं सिर्फ। बिलावल भुट्टो बेचारा, वो नन्ना मुन्ना काका, मैं नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, वो भी फिरता रहता है, लेकिन वो क्या करे? वो आधा तितर आधा बटेर, वो इनकलाबी भी बनता है और क्या कहते हैं जहादी भी बनता है बेचारा, उसके पास वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और वो फिर मजबूर होता है जो सारे कह रहे थे वो कहने पे। यहाँ से सियासतदानों के बेबसी का आप अंदाजा कर लें कि वो कितने बेबस हो चुके हैं। लफ्ज़ क्या कहूँ अब मैं, कैसे आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में अब किसी की जुर्रत नहीं रही है, किसी में अन्न तपड़ ही नहीं का, इन तिलों में इतने तेल ही नहीं रहे। कोई एक बंदा, सब कुछ जो देख रहा है उसमें से एक बंदा कोई जो देख रहा है उसके ऊपर सच बोल सके, किसी की इतनी हिम्मत जुर्रत नहीं है। खौफ का आलम यह है कि सबको ऐसा लगता है कि किसी साढ़े गले ही ना पै जाए, और ये बड़ी बदकिस्मत लम्हे होते हैं। एनीवे, ख्वाजा आसिफ साहब का मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने मुझे जेल में, कोरोना में जेल में रखा, ख्वाजा साहब को खुद आधा खौफ करो। पहले आपने कहा कि CM KP के जो है ना वो रंगबाजियां बंद करें, मैं भी कह रहा हूँ बंद करें। तो तो बड़ा रंगबाज कौन होएगा? रंगबाज सजना आपसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। और ठीक कह रहे हैं आप उन्हें, सुहेल अफरीदी को रंगबाजी बंद करो, क्योंकि रंगबाजी तो आपने करनी है, तो आपके जिम्मे है रंगबाजी। आप जनरल बाजवा के लिए खिलाफ बातें भी बड़ी करते हैं, और जब आप हार जाते हैं तो जनरल बाजवा को फ़ोन करके कहते हो पाइन में हार गया, मुझे बचा लो। और आप कह रहे हैं जी मुझे कोरोना में जेल में रखा है। जनाब 16 मार्च को आप इलाज के लिए मैं हॉस्पिटल गए, और 16 फरवरी को, 13 मार्च को जिना हॉस्पिटल गए तो जमानत होगी। आप तो रहे जेल हॉस्पिटल। वो एक ही बंदा है पाकिस्तान में जरा पिछले 3 साल तो जेल च बीमार नहीं होया। अल्लाह उसको सेहत, अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तगड़ा रखे, शादाबाद रखे। लेकिन ये कि एक ही बंदा है जिसको आज तक आपने नहीं सुना हो, तो दाढ़ी भी दर्द नहीं होया। आप तो जेल का नाम सुनते ही बीमार हो जाते हैं। पुष्पा को जो है वो बुखार चढ़ जाता है। आप जनाब, और झूठो झूठ कंडेरियाँ दो तेरियाँ दो मेरियाँ बोले जाएं बोले जाएं बोले जाएं। आखिर में एक चीज़ मैं सर अर्ज करना चाह रहा हूँ आपसे बड़े दुखी दिल से। वो लाहौर यूनिवर्सिटी की जो बच्ची है जिसने खुदकशी की, अल्लाह ताला ने उसकी जान बचा ली, अल्लाह ताला उसे तंदुरुस्त करे, सेहतमंद करे। उसके ऊपर एक कुछ लोगों की जानिब से मैंने ये सुनना शुरू हुआ कि नहीं उसके अपने किसी क्लास फेलो के साथ भी मामला थे, उससे नाराज़गी थी। यार ठीक है, हम एजुकेशन माफिया के आगे बड़े बेबस हैं, पाकिस्तान भर में छाया हुआ है, सब कुछ उनके हाथ में। लेकिन यार किसी को बचाने के लिए किसी बच्ची पे इस तरह के इल्ज़ाम तराशी और बात को कहीं और डाइवर्ट करना, कन्वर्ट करना, यार ये इखलाकी तौर पे कोई अच्छी बात नहीं है। वो किसी की बेटी है, एक तो वो ख़ानदान वैसी तकलीफ़ में है, फिर आप ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सर। और आखिर में जाते जाते आमिर मतीन साहब बड़े अच्छे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका मैं क्लिप देख रहा था कि जो एक सर्वे आया है, अब आप गौर से सुने सर्वे को। वो कहते हैं कि 25% पाकिस्तानी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। अब 25% का मतलब होता है 6 करोड़। 6 करोड़ लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। वो कहते हैं कि इन 6 करोड़ लोग 10 दिनों में एक अंडा खाने की पोजीशन में, 10 दिनों में एक अंडा। और 25 करोड़ लोग जो हैं 10 दिनों में एक बोटी उन्हें बीफ की या मटन की अवेलेबल होती है। आप खुदा का शुक्र अदा किया करें, 100 दफ़ा सजदे किया करें कि अल्लाह ने आपको कितना दिया है। एक पाव गोश्त 10 दिनों के अंदर एक पाकिस्तानी को मिला है। ये 25% पाकिस्तानी जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। आप तो शादियों में जाते हैं 2-2 किलो गोश्त ऐसे हाथ को लगा के फेंक देते। अल्लाह के यहाँ पकड़ होनी है आपकी, ये मैं बता दूँ। इससे बचें। आमिर मतीन की रिपोर्ट एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम।